हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स एकेडमी। आज मैं जो रिवीजन लेने वाला हूँ वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो मूविंग चार्जेस एंड। अब देखो, इसमें क्या है ना कि बहुत कुछ जो आपको कंटेंट मिलेगा, उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैट का डाइपोल क्लियर होना चाहिए। डाइपोल अगर क्लियर है तो ये चुटकी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैग्नेट, जो बार मैग्नेट होता है नॉर्मल, उसका बात करते हैं। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगे, बार मैग्नेट में दो पोल्स मिलता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ एंड मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, और ये क्लोज लूप बनाता है। ठीक है। जब हम लोग डाइपोल देखेंगे तो क्या वैसा ही कुछ था कि पॉजिटिव से फील्ड निकलता था, नेगेटिव पे जाता था, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे भी जा रहा है। इसका मतलब क्या, इन दोनों को एक कंपेयर के टर्म में हम लोग लिख सकते कि नहीं, इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते कि नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ के बदले में हम लोग नॉर्थ को एज अ पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। क्यों? पॉजिटिव से फील्ड निकल रहा है ना बाहर, और नॉर्थ से भी फील्ड निकल रहा है। नेगेटिव पे आ रहा तो साउथ पे भी आ रहा, तो इसको नेगेटिव मानेंगे, इसको पॉजिटिव मानेंगे, प्लस एम एंड माइनस एम। ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो मैग्नेट के लेंथ से थोड़ा सा कम होता है, 0.84। नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम लोग इसको इक्वल ही मान के चलेंगे। ये क्या है, अगर स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आ जाता है तो ये थोड़ा डेटा काम आएगा, अदरवाइज जनरली होता है क्या कि मैग्नेट का ही लेंथ हम लोग लेते हैं। ओके, बट याद रखो, काम आएगा। अब देखो, मैग्नेटिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे, फिर मैग्नेटिक डाइपोल अपने आप सॉल्व होगा। देखो कैसे। एक चार्ज है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एफ नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आओ यहाँ पे, इस कैपिटल एम को, इस स्मॉल, सॉरी, ये जो स्मॉल एम लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक चार्ज, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब है क्या, कि जैसे चार्ज के बारे में देखो, तो चार्ज जितना ज्यादा तो उतना ज्यादा लाइंस निकलता था, तो पोल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा लाइंस उतना ज्यादा निकलेगा। तो इन दोनों को इस तरह से रिलेट करवाया गया है। ओके, तो देखो क्या है, यहाँ पे 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर हुआ। क्यू के जगह पे एम आ गया है और कुछ नहीं। तो अगर एक मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा, मतलब ऐसा करता तो है नहीं, अज्यूम किया गया है कि एक मोनोपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो सकता है। तो वन को वन लिखो, 4 पाई को 4 पाई लिखो, ठीक है, 4 पाई को 4 पाई लिखो, एप्सिलॉन नॉट को क्या बना देंगे, म्यू नॉट बना देंगे। यहाँ पे है क्यू, तो ये बन जाएगा एम, और यहाँ पे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर सब कुछ सेम है, क्यू की जगह पे एम पुट करना है, काम खत्म। अब देखो, यहाँ पे ये है डाइपोल और यहाँ पे ये भी डाइपोल। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू लेंथ, यहाँ पे एम इंटू लेंथ, क्या दिक्कत है, सब प्रॉब्लम खत्म। फिर यहाँ पे देखो होता है फॉर्मूला क्या, आर डिस्टेंस पे, दिस इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट, 2 kp बाई आर क्यू। के को पुट कर देना आप यहाँ पे, 2, के के जगह पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्योंकि 4 पाई तो 4 पाई रहेगा, एप्सिलॉन म्यू नॉट बन जाएगा। पी के जगह पे एम एंड आर क्यू, तो आर क्यू सब कुछ सेम है कि नहीं है। आते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, माइनस के पी बाई आर क्यू, तो माइनस के पी बाई आर क्यूब हो गया ना। कितना इजी। यहाँ पे एक किसी भी एंगल पे देखेंगे तो हम लोग के पी बाई आर क्यूब, ठीक है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 फॉर्मूला होता है। के की जगह पे ये पुट करना है, पी आर क्यूब 3 सब कुछ सेम है। ओके, चलो अगर इसे डाइपोल को हम लोग मैग्नेटिक, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वहां पे एक टॉर्क मिलता है, पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा। आओ यहाँ पे, पी की जगह पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था एम बनाएंगे, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल बी मैग्नेटिक फील्ड। सो पी साइन थीटा, यहाँ पे एम बी साइन थीटा, और यहाँ पे एम बी साइन थीटा। ओके, और वर्क डन, जो एक्सटर्नल बॉडी वर्क डन करेगा किसी भी डाइपोल को एक एंगल देने में, वो होता है पी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था माइनस पी डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एम डॉट बी, माइनस पी कॉस थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, और सॉरी यहाँ पे ये कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू होगा। ओके, चलो ये टी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि अगर हम लोग इस डाइपोल को एक एंगल दे के छोड़ देते हैं तो ये वापस आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा एंड ऊपर, मतलब ऑसिलेट करेगा। इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है ये। 2 पाई रूट आई बाई पी, तो 2 पाई को 2 पाई रहने दो, आई को आई रहने दो, पी की जगह बनाओ एम, ई के जगह बनाओ बी, हो गया आंसर। ठीक है, कितना इजी ना। हाँ, मेन जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा इसमें फेस करना पड़ सकता है, आप लोगों को ध्यान देना इसमें। मैग्नेटाइजेशन, आई, आई क्या होता है, जो भी मटेरियल में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है ना, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर चला अभी ये वाला, वो पर यूनिट वॉल्यूम जब आएगा तो हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत नहीं समझेगा, आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे एम इंटू एल, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसर, एम बाई ए। ठीक है, अभी ये क्या है उसको गोली मारो। आई जो है इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एंड एच एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब सुनो बात को ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग जब म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा डायमेंशन मिलेगा जो आई से मैच करेगा, उसको बना दिया गया है एच।
मतलब ये एच वो चीज है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और ये आई वो चीज है जो इंड्यूस होता है। मतलब डिफरेंट टाइप का मटेरियल आपको मिलेगा, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी अलग है, पैरा का प्रॉपर्टी अलग है, फेरो का प्रॉपर्टी अलग है। वो डिसाइड करता है, वो दिखाता है आई। हम लोग का क्या है, हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह रख सकते हैं, एच का वैल्यू हर जगह रख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, डाई में भी यही, पैरा में भी यही, फेर में भी यही। लेकिन आई जो है वो अलग अलग आएगा अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी है, ये इंड्यूस हो रहा वो। और कितना अच्छा साइन है ना, आई से इंड्यूस और आई से ही रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एंड व्हाट इज एच, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, आईएनजी लगा हुआ है, जो मैग्नेटाइज कर रहा। बात समझ में आ रही है, जो मैग्नेटाइज कर रहा उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटाइज हो रहा, इंड्यूस हो रहा, मैग्नेटाइजेशन। ओके, चलो अब देखते हैं कि ये इंड्यूस आखिर, अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो एक टर्म मिलेगा एच। तो अगर इंड्यूस के टर्म में देखो, अब देखो बी इक्वल टू क्या म्यू नॉट एच लिख सकते हैं। तो ये तो दिया हुआ फील्ड है और ये इंड्यूस होया हुआ फील्ड है, इसलिए बी इंड्यूस्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी मटेरियल के पास एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, बी नॉट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मटेरियल के अकॉर्डिंग इसके अंदर फील्ड आएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो टोटल बी नेट रहेगा दैट विल बी बी अप्लाइड प्लस बी इंड्यूस्ड। ठीक है, बी अप्लाइड प्लस बी इंड्यूस्ड। अप्लाइड म्यू नॉट एच, इंड्यूस्ड म्यू नॉट आई। ठीक है, अब देखो, अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया ना तो अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। म्यू नॉट एच को कॉमन कर लो, एच जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा वन और यहाँ बन जाएगा आई बाई एच। आई बाई एच को एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं जाई। जाई इज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब है क्या, कि कोई सा भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के प्रति कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा बिहेवियर रखे हुए, कितना खराब बिहेवियर रखे हुए, कौन अगेंस्ट है, कौन उसके सपोर्ट में है और कौन उससे सबसे ज्यादा सपोर्ट में है, ये सब बताएगा ससेप्टिबिलिटी। अगर आई, मतलब हम लोग एच प्रोवाइड किए हैं और अगर आई बहुत ज्यादा आ रहा उसी के डायरेक्शन में, मतलब ये सपोर्टिव है भाई, ये एच को सपोर्ट कर रहा है और खतरनाक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा। अगर हम लोग एच दिए हैं लेकिन आई ठीक है सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन साइड से है, ठीक है हल्का हल्का, ये ससेप्टिबिलिटी कम है। और अगर एच प्रोवाइड किए हैं और आई अगेंस्ट में खड़ा है, उल्टा आ रहा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो देखो आई बाई एच को हम लोग जाई लिख देंगे। बी नेट फॉर्मूला था बी नॉट का क्या, म्यू नॉट इंटू एच। तो अगर हम लोग ये मीडियम में देखें तो बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू एच। नॉट कब लगाते हैं, वैक्यूम के केस में, लेकिन यहाँ मीडियम आ गया ना, इसको लिखेंगे म्यू नॉट म्यू आर एच, लिख दिया। और यहाँ पे म्यू नॉट एच वन प्लस जाई, म्यू नॉट एच कैंसिल हो जाएगा, म्यू आर वन प्लस जाई आया क्या, वहां पे आया था ना एप्सिलॉन आर, यहाँ पे आ गया म्यू आर। अब देखो, तीन प्रॉपर्टी है, तीन मटेरियल है, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ओके, डाई मैग्नेटिक में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, आउटर मोस्ट शेल में देखें तो ऐसा बना हुआ रहेगा, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं मिलता है। इसके कारण ये मतलब नहीं प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करता है। व्हाट अबाउट पैरामैग्नेटिक, सो पैरामैग्नेटिक के साइड में मतलब लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। तो अगर हम लोग मटेरियल देखें तो एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन तो रैंडम शेप में है, तो कोई भी अभी फिलहाल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। व्हाट अबाउट फेरो, यहाँ पे देखो अकेले अकेले है ना, यहाँ पे ग्रुपिंग में चलता है सब। ठीक है ना, ग्रुपिंग में चलता है ऐसा। अब हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये सब एक लाइन में अलाइन हो जाएगा, देखो कैसे अलाइन हो गया है ना, और यहाँ पे भी सब अलाइन हो जाएगा। इस एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं डोमेन, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन साथ साथ चलता है ना, इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, खैर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी सुन लो। अब यहाँ पे देखो डायमैग्नेट, डायमैग्नेट में क्या होता है ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। अपोज करता है का मतलब क्या है, ये लाइन स्पेस देख के बोलेंगे यूनिफॉर्म है। अगर लाइन का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। अगर लाइन का स्पेस घटा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, ये अपोज कर रही है चला, और मैग्नेटिक फील्ड घट गया, मतलब स्पेस बढ़ जाएगा, इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा ये। लेकिन वही पैरामैग्नेटिक में ये सपोर्ट कर रहा है, ये उसी लाइन में अलाइन हो जा रहा है, मतलब इसका स्पेस थोड़ा घट जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्पेस, और यहाँ पे स्पेस देखो घट गया ना, इस कैसे बनाते, यहाँ पे बहुत खतरनाक फील्ड आएगा, देखो कितना स्पेस कम हो गया। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, आई का वैल्यू होगा यहाँ पे नेगेटिव, क्यों होगा भाई, आई का वैल्यू नेगेटिव क्योंकि इंड्यूस हो रहा है उल्टा। आई का वैल्यू होगा पॉजिटिव लेकिन बहुत कम, आई का वैल्यू बहुत खतरनाक। तो जाई का वैल्यू नेगेटिव, जाई का वैल्यू पॉजिटिव, जाई का वैल्यू बहुत ज्यादा। अगर म्यू आर देखे रिलेटिव परमिटी, सॉरी रिलेटिव परमियाबिलिटी, तो क्या होगा, वन प्लस जाई होता है ना, और जाई का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मतलब ये लेस देन वन होगा कि नहीं होगा, होगा।
ये 1 प्लस जाई है, जाई का वैल्यू थोड़ा सा है, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। जाई का वैल्यू बहुत खतरनाक है, बहुत बहुत ग्रेटर देन 1 होगा, 700 800 900 ऐसे इसका वैल्यू होता है। ठीक है, चलो पैरामैग्नेटिक का और प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या था, ऐसा था ना, एक एक इलेक्ट्रॉन अकेला अकेला था और एक लाइन में अलाइन हो रहा था। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं इसका, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या अलाइनमेंट थोड़ा सा हिल जाएगा उसका? क्या लगता है? याद करो बचपन का वो दिन जिसमें बोला जाता था कि अगर हम लोग मैग्नेट को गर्म कर देंगे ना, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करेंगे ना, तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटता है, ये अलाइनमेंट के कारण होता है। ओके, सो इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी, पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करो उतना ज्यादा इंड्यूस होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर दो उतना कम इंड्यूस होगा, क्योंकि अलाइनमेंट बिगड़ जाता है बेचारे का। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं बी बाई टी, बी के डायरेक्टली एंड टी के इनवर्सली, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच। अभी अभी देखा, एच को लिखो नीचे क्योंकि जाई होता है ये, तो आई बाई एच जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन टी, प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि वो ये कांस्टेंट और मिनट टी, एक्चुअली में सी और मिनट दोनों भी एक कांस्टेंट ही है, मिनट भी तो कांस्टेंट ही है ना। मतलब ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जो ससेप्टिबिलिटी है आई बाई एच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर कम है तो वो ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्यूरीज लॉ बोलते हैं इसको। इसी के जैसा फेरोमैग्नेटिक होता है, देखो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, और फेरोमैग्नेटिक में क्या है ना कि साथ साथ चल रहा था, मान लो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, हो सकता है अब 3 के बदले में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, टेम्परेचर और बढ़ा दिया, हो सकता है अब तीनों का तीनों अलग अलग हो गया है। अरे ये तो पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक विल बिकम एज पैरामैग्नेटिक एट वन टेम्परेचर एंड दैट इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे अलाइनमेंट अपना हिल जाएगा उसका। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे अलाइनमेंट एकदम ही खत्म हो चुका है, जीरो, पूरी तरीके से सर्वनाश हो चुका है उसका, तो वो अब फेरो बेचारा फेरो नहीं रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, क्या बन गया है, पैरामैग्नेटिक बन चुका है। ओके, तो 0% पे, तो अब जहां 0% हो गया मतलब पैरा बन चुका है, तो जाई का जो वैल्यू होगा वो क्या है, सम कांस्टेंट, ऊपर भी कांस्टेंट है, सी और मिनट पे क्या है, कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट अपॉन टी माइनस टी सी। सपोज करो कि 500 केल्विन पे पैरामैग्नेटिक बनने का प्रॉपर्टी है, आपने दिया 600 केल्विन, 600 केल्विन यहाँ पुट करेंगे और यहाँ 500, तो 100 केल्विन का ये कैलकुलेशन होगा। एंड क्यूरी वीस लॉ, आप इससे चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हैं। ओके, एंड ये हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस लूप में क्या है ना कि हम लोग आई और एच के बीच का ग्राफ बनाते हैं, एच वो है जो प्रोवाइड करते हैं, आई वो है जो इंड्यूस होता है। सबसे पहले दोनों ही जीरो था, अब हम लोग एच बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक टाइम आएगा कि अब आप एच बढ़ाकर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, एच बढ़ाते गए पूरा का पूरा इंड्यूस हो चुका है, उससे ज्यादा इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ तक पहुंच गया। अब क्या है, हम लोग उसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो अपना मतलब अपना एक्सपेक्टेशन ये था कि ये ऐसा आएगा एंड जीरो पे जीरो हो जाएगा, लेकिन आता है ऐसा, हम लोग दिए हुए मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ प्रॉपर्टी बच गया है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब हम लोग इसको पूरा जीरो करना चाहते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ये ऐसा आएगा, जाएगा, जब इसको पूरा करेंगे तो ऐसा लूप बनता है, इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। जितना खतरनाक, जितना बड़ा लूप बनेगा समझ जाओ, उतना लॉस होगा यहाँ पे। लॉस किस बात का, तो देखो क्या है ना, एक होता है सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट आयरन, और एक होता है, मतलब ऐसा समझो, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब है क्या कि एक बार आप मैग्नेटाइज करो जिंदगी भर के लिए मैग्नेटाइज, मतलब उसका आई का ये जो रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होता है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब सॉफ्ट आयरन से बोलते हैं। क्या सॉफ्ट क्यों बोलते हैं उसको, सॉफ्ट मतलब छूने से सॉफ्ट रहता है क्या, नहीं, वो सॉफ्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि वो टेम्पोररी मैग्नेट है। टेम्पोररी मैग्नेट का मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड दो वो इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड हटाओ इंड्यूस खत्म। ठीक है, तो अगर सॉफ्ट आयरन का बात करें ना, तो इसका वैल्यू कहीं यहाँ पे, मतलब बहुत कम रिटेंटिविटी होगा, जितना ज्यादा रिटेंटिविटी उतना परमानेंट मैग्नेट। समझ में आ रही है बात? तो अगर अपने को डीमैग्नेटाइज करना है, तो जितना ज्यादा ये बचेगा उतना प्रॉब्लम होगा, हम लोग को उतना लॉस करवाना पड़ेगा, क्योंकि उतना ज्यादा नेगेटिव में फील्ड देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है लॉस। चलो, तो ये हो गया हिस्टेरिसिस लूप। और यही है इस चैप्टर में, छोटा चैप्टर था, एक क्वेश्चन आप इस पे मतलब मान सकते हैं कि आ सकता है, और ये इस प्रॉपर्टी पे मेनली आता है। ओके, चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं क्वेश्चन देख लूंगा। ओके, चलो, तब तक के लिए पढ़ाई करो।